आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भाई भी क्रिकेट दे दीवाने ने सर। अच्छा जी। अंपायर बन गए ने तो फास्ट बॉलर लग गया नंगिया। अच्छा जी। ਉਹਨੂੰ कह रहे आस्ता नंगिया कर, मैनू ठंडी हवा लगदी है। सही गल है। अंपायर लग गए ने तो उन्होंने कह रहे ने लैग अंपायर कढ़ दो यार, मेरे ते नहीं तुहानू यकीन। एक मैच खेलने ने बड़ा स्कोर कीता है। अच्छा जी। बाद जो मीडिया ले आए ने जी आप अवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? कहते नहीं जी मेरा पैकेज मुक्या है। माशाल्लाह सेंचुरी कर ली है तो बड़े लोग आए इंटरव्यू लैन। अच्छा जी। इंटरव्यू दे के तो उन्होंने कह रहे खबरदार अगर तुमने इसे यूट्यूब पे चलाया। मैच खेलने ते ग्राउंड च ना बाउंड्री ते खलोते ने। अच्छा जी। ते अवाम नु पीछे कह रहे कोई बचिया बर्गर है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, थिएटर एंड टेलीविजन एक्टर जनाब जवाद वसीम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस फहीमा अवान। वेलकम टू द शो जी। जवाद साहब बड़ी खुशी हो रही है कि आप तशरीफ लाए हैं और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लिख के लाया हूं जी फहीमा जी के लिए। थका दिया है इस कदर जिंदगी ने मुझे, मौका दिया ही नहीं कि मैं भी खुश हो लूं। एक मुद्दत हुई है ए बख्त तुझे सोए हुए, अब जरा जाग के 2-4 घड़ी मैं भी सो लूं। हाय हाय। आपको ये कहना चाहिए बहुत देर हुई मुझे चलते फिरते, जरा मौका दे मैं भी मुंह धो लूं। तकदीर ने चाहा वैसे बदल गए हम, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। ओ माय गॉड। किसी ने भरोसा तोड़ा और किसी ने दिल, और लोगों को लगता है बहुत बदल गए हम। सीरियस ना है, मुझे लगता है मेरे को रक्षा आ रहा है। अरे आप बैठे। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब क्या हाल है आपके? जी आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से हैं। बड़ी खुशी हो रही आपको देख के, इनको भी। अच्छा। मगर आपको मतलब बहुत खुशी हो रही। नहीं मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं हमेशा आपको देखता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। नवाज़ शुक्रिया। ये कमाल है आपका। फहीमा जी आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ इज कराची? कराची बहुत जबरदस्त जबरदस्त की तरह। जबरदस्त। और आपने शो भी देखा हुआ है? जी जी। सो यू हैव एन आइडिया। जी जी जी। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका अभी एक ड्रामा आने वाला है, कबूल है कबूल है। जी। तो सर क्या हाल है आपका? कबूल है। जितनी आपकी उम्र, अब ये काम फजूल है। अरे फजूल नहीं, ये काम तो मेरे कदमों की धूल है। मैं अम्मा को फोन करता, ये बात उनको मंजूर है? उनको तो उस दिन भी मंजूर नहीं थी। सर पे खड़े होके कहो कबूल है। जवाद साहब मुझे एक बात बताइए, आपको कोई याद है पहली दफा जब आपने ये जो कॉमेडी की हिस्स है ये आपको खुद रजिस्टर हुआ हो कि यार ये मैं कुछ कहता हूं तो लोग हंस पड़ते हैं? ये मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि लोग क्यों हंसते हैं। तू तो इतना बड़ा कॉमेडी है ही नहीं, तो ये तो अकल ही नहीं। ये तो मेरा अल्लाह की देन है। इस देन के बारे में आपको पहली बार एहसास कब हुआ था? यकीन करें कि अभी भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं वो तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन वैसे लेकिन अब अगर मैं पूछ ही बैठा हूँ तो बता दीजिए कि कब, कोई बचपन में, लड़कपन में, जवानी में? असल में पहला ड्रामा था। अच्छा। 75 में तो मेरा मीर साहब का रोल था। ओके। लंडे बाजार में दुकान होती है, तो वहाँ से लंडे की जो होती है ना वो गठरी जो वहाँ से बाहर से आती है, उसमें से एक मेम निकल आती है। मेम ही निकल आती है? मेम निकल। अच्छा। उससे वो शादी कर लेते हैं। ठीक है। और फिर चांद पे चले जाते हैं हनीमून मनाने। ओके। तो मैं बोलता हूँ उसको, माय डियर बेगम, इम्पोर्टेड क्वालिटी, चांद की ये फजाए कसीफ, आपकी मिजाजे शरीफ पर कैसे असरअंदाज हो रही है।
उस पे हंसे लोग? उस पे थोड़ा सा हंसे, ओके। लेकिन उसके बाद मेरी आवाज बैठ गई। अच्छा। अब लोग कहें ओए ऊंची बोल, ग्वाल मंडी ओए ऊंची बोल, ऊंची बोल। मैं और तेज बोलूं, आवाज और दब जाए, मैं और पीछे से मेरे उस्ताद कहे लौट लौट, वो उधर से ओए ऊंची ऊंची, और मैं मर के भी आइंदा कभी मुझे काम नहीं मिलेगा। मेरे हाथ में थी छड़ी। ओके। अब मैंने क्या किया, माय डियर बेगम इम्पोर्टेड क्वालिटी, इससे लोग हंस पड़े। वो क्लैप आ गई। ओके। ऐसी क्लैप आई कि मैंने कहा इसी पे लोग हंसा करेंगे। अच्छा, नहीं मगर ये तो आपने ड्रामे की बात बताई ना कि ड्रामे में ये हुआ, मगर उससे पहले कभी कोई दोस्तों यारों में, खानदान में भी आपको ये किसी ने रजिस्टर ना, कराया था ना, कि ना, जवाब ना। तुम बड़े फनी हो यार? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं खानदान में कराया? बिल संजीदा संजीदा खानदान? नालायक। नहीं। बस वो अम्मी ने 8th क्लास में स्कूल में को पार्टी थी, तो मुझे एक तकरीर लिख के दी और सारे लहजे बताए कि ऐसे ऐसे अच्छा। ऐसे ऐसे। तो वो मैंने पढ़ी तो सब ने कहा यार ये तो तेरा एक्सेंट बड़ा, तू तो एक्टर लगता है। वो लफ्ज़ एक्टर जो है वो मुझे वो अब जहन में बैठ गया। ठीक है। कॉमेडी तो बाद में फिर शुरू हुई। ओके, वो बाद में शुरू हुई। फहीमा, जैसा इन्होंने कहा कि इनको तो यकीन नहीं आता था और फिर एक मौका मिला और उसके बाद उसके अंदर इन्होंने एक एक्शन किया एंड ही रियलाइज्ड कि ये आपके साथ, आई एम श्योर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आप पहले मॉडलिंग करती थी, फिर एक्टिंग में आई, तो मॉडलिंग आपको क्या शौक था या लोगों ने आपको देखा और कहा कि भाई आप मॉडलिंग करेंगी मैडम? मुझे मॉडलिंग करने का नहीं शौक था। शौक नहीं था? नहीं, तो वो भी फोर्सफुली मैंने किया। फोर्सफुली किया? हाँ। ये कि देखा बस ये कमर्शियल है, करना है, लंबे लंबे बाल हैं, तो आपने कर लिया। एक्टिंग मैं बहुत शौक से करती हूँ। ओके, वो आपको किसी ने कहा नहीं था, आपने खुद हाँ, pursue मैंने की? कहा नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है। वो आपको एक्टिंग करनी है। तो कोई मुश्किलात आई जब शुरू में एक्टिंग की? मुश्किलात तो हर चीज में आती है, आपको करना होता मुझे फोन कर देती आप यार, मुश्किलात दूर कर देता है। उस जमाने में लैंडलाइन थी ना, वो तुम्हारे पास नहीं थी इसलिए फोन नहीं कर सकी वो। ये अपनी कॉमेडी में मेरी गुर्बत का बताने की क्या जरूरत है? तो आपने कहा कि मॉडलिंग केम वैसे ही एकदम आ गई हाँ, आपके वैसे पास? क्योंकि मॉडलिंग ऐसा होता है कि एक कमर्शियल किया, फिर दूसरा किया, फिर लॉन के शूट्स कर रहे हैं, आप कर रहे करते जा रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मॉडलिंग में आपका फेस प्यारा है और आपके लुक्स अच्छे हैं तो आप कर सकते हो। एक्टिंग में अगर आप टैलेंटेड हो तो ही चल सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मॉडलिंग के काम अंदर आपको प्यारे फेस का एडवांटेज हुआ था? है। हाँ, वो एडवांटेज हुआ। प्यारा तो इतना है कि एक शेर कहने को जी चाह रहा है। जी जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ पता सी। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, अच्छा। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया। ओए होए। आया था एक शख्स मेरे दर्द बांटने, फिर यूं हुआ कि अपने भी दुख मुझको दे गया। जवाब साहब, कॉमेडी के साथ साथ पीछे एक दर्द भी छुपा हुआ लगता है आपके। जो कहे दर्द नहीं है झूठ बोलता है, अच्छा, वो झूठा है। ओके। एक आध दर्द तो जरूर होता है। तो आपके एक आध है या ज्यादा? एक है, फिर एक आधा हुआ, फिर तौबा हो गई। तो तौबा खुद की जो उन्होंने भरावां ने कराई। क्या काफी जवानी के जमाने का दर्द है? जाहिर है जी, इस उम्र में कौन मुझे लेके जाके तो मेरे भी दर्द संभाले। ओए होए होए। वहाँ जमाने की बात है। बस आर्ट्स काउंसिल में शोर भी पड़ा, हंगामा भी हुआ। अच्छा, बहुत वो ज्यादा। कहते थे आपसे ये तवक्को नहीं है। ये आर्ट्स काउंसिल वाले कह रहे थे या जिनसे दर्द मिला वो कह रही थी? वो तो कह रहे थे आइंदा खबरदार मुझे मुंह लगा, तुमने तो मुझे भी बदनाम कर दिया। ओए होए। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਓ अच्छा। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੁਝੇ ਅਜ਼ਮਾਨੇ ਲੱਗੀ अब। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बैलेंस नहीं किया सी उन्होंने कहा अपने आप को इस काबिल करो कि मेरे बैलेंस के बराबर आ जाए। ओए होए होए। ये कहा। फिर आप आगे थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर चिरागों में रोशनी आ गई। नहीं, कोई आपने कमबैक नहीं किया कोई धड़कन के सुनील शेट्टी की तरह? नहीं, उसने कहा कि नहीं मेरा आपका साथ नहीं हो सकता। ओए होए होए। मुझे तो इतने अच्छे खूबसूरत लोग पसंद करते हैं, तू कि तेरे पास तो छोटी सी मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो मुझे कोई गाड़ी वाला, मैंने कहा मैं गाड़ी ले लूंगा। उनका जब लाएगा उਦੋਂ गल करें। अच्छा, तो जो आपने ली गाड़ी फिर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने इतना मुझे बेइज्जत किया ओए होए कि मैंने अपने अम्मी अबू से कहा, मैं कहा जी मेरे लो माफ़ी हूँ, तुझे जैसे करना कर लो। अच्छा। फिर उन्होंने मेरी मंगनी कर दी। अच्छा। उसके बाद वो करैक्टर ने मुझे कहा अब मैं तैयार हूँ। ओए होए, यानी कि तो जेलसी ने पार्ट प्ले किया? मैं कहा नो,
अब मैं अपने माँ बाप की मानूंगा। पहले वो मेरी मानने को तैयार थे, हाँ, लेकिन तुमने मुझे धुतकार दिया था। अब नहीं हो अब नहीं होगा। और उस तो बाद उस मोहब्बत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, मैं अज तक रोना जी आके मेरे आंसू पोंछते ने, टिशू लैके आंदे ने, सालाना महाना ये मैनूं टिशूआं दे डब्बे भी देंदे ने। फिर वो ਜਿਹੜੇ आंसू ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਦੇ आंसू ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। मगर नहीं देखे, उन्होंने बड़ा आपको सच्चाई के साथ बताया कि ऐसा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने फिर मुड़ के दोबारा नहीं देखा। जब इतना उन्होंने, मैं समझा शायद आपने कहा कि जब उन्होंने आपको बहुत धुतकारा तो आप शायद उसको चैलेंज के तौर पे लेके आपने कहा होगा कि एक दिन मैं लौटूंगा बड़ी सी गाड़ी के अंदर, मगर आपने कहा नहीं ऐसा कोई मजाक नहीं है। वो असल में मैं सीरियस था ना, नहीं, बल्कि एक दफ़ा मैंने उनके लिए मकान ले लिया। मकान ही ले लिया? मैंने कहा पता नहीं माँ बाप एक्सेप्ट करें ना करें। हाँ, तो मैंने कहा जी, मैंने चाबी दिखाई, कैसे आपको भी हैरत होगी। हाँ, मैंने कहा जी ये आपके लिए मकान ले लेके नहीं, आओ देखने चले। ओके। मैं कहा नो, कहो आओ रहने चले। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। तो आखिर में ना उन्होंने रहा और ना आपने दिखाया, वो मकान वहीं रह गया। जादू, ये मैं अपने नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ कि हमने जब से आपको देखा तो आपने यही लुक मेंटेन की हुई है, मगर ये जिस जमाने का वाकया है उसमें कोई डिफरेंट गेटअप होता था? नहीं, उस वक्त तो मेरी दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी नहीं, मैं ऊपर ये हाँ, नहीं मेरे बाल थे। मैं ऐसे तो नहीं पैदा हुआ था। लेकिन बताएं ना जवाब साहब, बताएं क्या एक्चुअली में उस वक्त बाल थे? आप भी ऐसे कहेंगे? सर मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वो फहीमा भी जानना चाह रही है, इतना तजस्सुस आ गया उनके ज़हन में। फहीमा तो आज की पैदावार है, ये मेरे वक्त काले इंजन बंद हो गए हैं बेटा। बाल थे, बाल टाइयां लगानी, सूट पहनने, शूट जराबें और क्या से क्या जनाब, बाहर से मेरी टाइयां आती थी। अच्छा, ओए होए होए। और हैरत की बात यह है कि मेरी शादी पे वो लड़की आई। क्या करने? 500 रुपया देने। 500 रुपए देने? फिल्म की स्टोरी है, चलती जा रही है स्टोरी। मेरे ससुर खड़े हुए थे, उन्होंने पकड़े 500। नहीं मैडम, आप जुमला कंप्लीट करें ना। क्यों खड़े थे? बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब बताइए तो सही। अच्छा, ससुर खड़े थे? ससुर खड़े थे तो वो उनके सामने कहते, अरे मैंने तुम्हें खामखा मिस किया, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, तुम तो ओह आई एम सॉरी। वो तो पसीने पसीनी हो गए ससुर बेचारे। हाँ, कि मेरा दामाद इस किस्म का है। ओए होए होए। ये नहीं पता कि हमारे यहाँ तो मजाक होता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो आए ये भी वाकया हुआ। फिर उसने कान में मेरे एक बात कही के उसने कहा सारी जिंदगी अपनी वाइफ को मेरे बारे में मत बताना। ओए अच्छा, और आप? मैं भी औरत हूँ, ठीक है, मैं समझती हूँ ओके। अगर जिंदगी को खुशहाल करना है, ठीक है, मेरा ना कभी बता। ठीक है। तो आपने बताया नहीं फिर उनको? ना जी ना, तौबा तौबा। आज उनको पता चलेगा हमारे शो से ही। ये आपकी शो की समझ लो कि एक्सक्लूसिविटी। जिन्ना जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਦੇ ਦੇ ਨਾ अम्मा को, मैं अज तक के खामद ਨੂੰ ना डरदे नहीं वेख्या। पूछ लो, इसने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है वो तो बीवी से डर के रहे। ठीक है, बाकी देख ले फिर दुनिया में जो हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखें, जब इंसान को प्यार में धोखा मिल जाता है या कुछ भी, तो वो मजनू क्यों बन जाता है? जैसे कि अपना वो गेटअप नहीं, पहले मैं सूट पहनता था, मेरे बाल ऐसे थे, मेरा ये स्टाइल वो स्टाइल, वो क्यों ख़त्म किया आपने? वो आपने सुना तो है ना कि मैं बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर छोड़ गया। नहीं सर, यहाँ पे शख्स शहर नहीं छोड़ गया, बाल सर छोड़ गए। वेलकम बैक जी रबानिया। फहीमा, कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर सकी या बहुत देर लगी हो आपको मूव ऑन करने में? हर कैरेक्टर, हर कैरेक्टर। मुझे लगता है मैं हर कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेती हूँ। हर चीज़ मेरे अंदर ना समा जाता है, तो मुझे उससे निकलने में मुश्किल होती है। आप मुझे अडॉप्ट कर सकते हैं? मैं भी तो कैरेक्टर ही हूँ ना। जैसे व्यासा ने बताया कि उनको बड़ी मुश्किलात आई, बड़ा रोना पड़ा, ये वो, तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रोने का कोई मौका मिला आपको कि नहीं? मुझे जब फर्स्ट सीन करने के लिए कहा डायरेक्टर सीन नहीं, मैं सीन नहीं, सीन से शुरू करते अच्छा हैं वो ना। सीन से और सीन ही होता है ये। तो और क्या, तो वो मुझे रोना ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा रोते कैसे? कहते रो, आवाज़ निकालो। मैंने कहा नहीं रोना मुझे हंसना है। तो जब आप
आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं तो आपको रोना आ जाता है, आपको बोलते हैं कि रो, तो आप वैसे ही आपके आंसू गिर रहे होते हैं। तो आई थिंक आप अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं वो सिखाते हैं आपको। लेकिन कितना को बदनसीब होगा जिसने आपको रुलाया। मुझे तो वो बड़ी ड्रामे का राइटर था। ये तो हंसने वाला चेहरा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने कहा मुझे क्यों रुला रहे हैं, मुझे नहीं रोना, हम नहीं अगर रोना कैरेक्टर रो रहा होगा लेकिन ना, आपकी वो तो- जिंदगी में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपको रोने ना दे, कभी आपको खुश रखे। आमीन। तो वो कैसा शख्स होना चाहिए? कैसा शख्स होना चाहिए? उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छा इंसान हो सबसे पहले, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला, प्यारा कितना हो? प्यारा, प्यारा अच्छा हो। अच्छा, प्यारा क्या होता है? मतलब हैंडसम हो। हैंडसम की कोई definition बता दें। हैंडसम की डेफिनेशन कोई आपके पास प्रोटोटाइप, कोई लुक लाइक, कोई ऐसा कोई है नहीं ज़हन है। में? हैंडसम वही इंसान होता है जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, नहीं, वो तो अब जिसकी कोई भी लग बातें सकता है ना, प्यारी हो, लेकिन जिसकी- ये तो हाँ बड़ा- बिल्कुल तो बिल्कुल, इधर कोई भी कोई है जो आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है? यहाँ आप क्या सुनना चाह रहे हैं मुझे बताएं। नहीं, वो ना बताइएगा जो ये सुनना चाह रहे हैं, आप अपना बताएं। आप अपने लेफ्ट राइट देख लें। राइट भी ताबेदार शौहर चाहिए ना। ताबेदार हो, बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक्टर होगा आपके जहन में देखने में Actor? हैंडसम, जिस तरह आपने कहा? सारे, बहुत सारे हमारे अच्छे खूबसूरत एक्टर्स हैं पाकिस्तानी तो। नहीं, लेकिन ये इस लड़कियां टाइप भी। में जो आपको लगता हो कि कोई इस किस्म की लुक्स हो, ये इतना गुड लुकिंग इंसान हो। नुमान इजाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नुमान इजाज साहब, यानी कि एक चीज तो साबित हुई कि तकरीबन 6 फुट 2 इंच का होना चाहिए, हाइट इतनी हो आप। दूसरी बात ये भी साबित हुई कि उम्र की कोई कैद नहीं। ऑल हो और अच्छा, ठीक है, गुड लुकिंग ऐसा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी हंसाए, सही हंसाए। ओए होए, हाँ, आई एम ऑलरेडी कॉमेडियन। ऑलरेडी कॉमेडी। अच्छा मैं जब से कॉमेडी करना, मैं दो प्रोजेक्ट कर लिए मैंने कॉमेडी, मुझे इतना मज़ा आता है कॉमेडी करके, और जो कॉमेडियन होते हैं उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आता है, कि फील सो लाइट, अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड को कॉमेडी करनी आनी चाहिए। उन असी कॉमेडी कर करके मर गए, हाले भी नहीं मनन रहे। आई थिंक मेरे जहन में कुछ इस तरह कि नुमान इजाज साहब की शक्ल के अंदर बहुत ज्यादा कॉमेडी करने वाला इंसान, हाँ सही है। मतलब नुमान इजाज की बॉडी के अंदर कपिल शर्मा का जहन। हाँ, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। ये देखे ना, मैं सही पहुंच बहुत शौक से सर, देखती हूँ। फिलवाल साहब समझे आप? मैं जी हैरान हो गया आपकी माशाल्लाह, वो कमाल आपने उनको बूझा है। लोग मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, मुझे कॉमेडी शोज अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हमें समझ आ गई है। तो नुमान इजाज साहब, आप समझ आ गई। नुमान भाई, कोई आपके जहन में हो, आपके कोई कजन भाई वगैरह हो जो कि लगते आप जैसे हो लेकिन कॉमेडी वो उस किस्म की करते हो, तो वो बहुत सही रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही। कैसे साहब, समझ आ गई? बट डन है। लेकिन अच्छी बात है कोई रिश्ता आपको मिले कॉमेडियन हो, कोई अच्छा प्यारा हो। आपको ताबेदार चाहिए ना। पिछले दिन मैंने एक बात सुनी कि एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, यार ये तेरी बीवी तेरी बड़ी ताबेदारी करती है, ये चक्कर क्या है? ओके उसने कहा, शादी की रात ना मैं सिगरेट पीता नहीं था, लेकिन मैंने इसके सामने सिगरेट लगा दिया। ओके, वो बर्दाश्त करती रही। 10 मिनट में बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, बुझाएं इसको। मैं कहा, मैं नहीं इसको बुझा सकता, मैं चैन से। उन्होंने कहा, नहीं आप मेरी खातिर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, तुम्हारी खातिर। मैंने ऐसे फेंका और बुझा दिया। मैंने पहले नहीं पीता था, अब वो मेरी ताबेदार है। वो दूसरे दोस्त ने कहा, अच्छा। जब उसकी शादी हुई ना, उसने भी सिगरेट लगा लिया। ओके, 5-10 मिनट तो बर्दाश्त करती रही। हाँ। फिर दुल्हन कहती है, बस भी कर, सामने भी सूट डालो आ। मेरे गल पागल, ईमान से मेरी कोई गलती भी नहीं है, आज तो कोई गलती नहीं है वासे भाई। يا فراش لقد ارتكبت خطأ لذلك أنت غضبا جدا किदन यानी मेरे गल ही सर, हालांकि अपनी भी गलती हो ना तो मेरे गल ही पा देंगे। हुआ क्या? बस मेरी गलती है सर, ये भी मेरी गलती है सर। क्या हुआ है? يا شاطري हाँ। تزوج ابن في الإمارات العربية المتحدة कहना जी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी यूएई में हो। अच्छा, मुझे कहने लगे तुमने भी साथ जाना है। ठीक है। अच्छा। सर मैं हमेशा एयरपोर्ट पे छोड़ के वापस आया हूँ। ओके। इस दफा मुझे खुशी थी कि मैं भी जाऊंगा। ओके। बल्कि मेरे ज़हन च हैगा सी मैं जाके देखा तो सी, वो ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बुर्ज खलीफा बुर्ज अरब, वो इन्हां दी है भी नहीं कि नहीं? ठीक है। वो सच्ची मुची इन्हां दे ने सारे सर। अच्छा, जी सर। अरे वाह, ते ऊपर तो मैंने कह रहे ने भी शादी ना डेस्टिनेशन मैरिज करनी, ओके, أيوة यानी ओल्ड थीम। मैं कि चलो शुक्र है, वो लम्बी टेंशन तो जान बच जाएगी। ठीक है। يا شاطري أردت أن تتزوج مثل أجدادي कहता जी मैं सोचा सी कि मेरे ਜਿਹੜੇ आबाओ अजदाद ने ना, हाँ, जिवें वो शादियां करते ने उंज ही मैं करा।
ओके ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ओए होए होए ਸਰ ਜੀ 760 ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ओके ਬਰਾਤੀ हाँ ਔਰ ਫਿਰ ਊਂਠ ਮੰਗਾ ਲਏ ओए होए ਊਂਠ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਊਂਠ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ठीक है ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ठीक है ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਸਰ हाँ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ऊंट थक गए बंदे थक गए आखिर लोगों को भूख लग गई हाँ मुझे लगता है कि वो ना वो जो कुतुब नुमा नहीं होती उसकी वजह से ये रास्ता भूल गए कंपास जो था। जी सर शाम हो गई उधर फिर कैंप लगाए हाँ। हुण खाण दा समान ते नाल है ही नहीं ओए होए वो फिर एक एक करके ऊंट खाना शुरू किया सर पका के फिर सारे ऊंट खा के हुण अगे काहदे ते जाना तो पैदल आए पैदल सर कम से कम 60-70 किलोमीटर पैदल बुरे हाल मिट्टियां पै गईयां ये भी हुण कहंदे ने भी तेरी गलती है मेरी ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ليش انت ما في ركب جوال هذا واحد ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਵਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਵਜ ਦਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਥੋੜੀ ਸਨ हाँ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ चलो कुछ नहीं होता السلام عليكم वालेकुम सलाम या शेख كيف الحال خير मालूम ايوه انا عارف يا حبيبي هذا جفاد وسيم سوبر ستار عارف انا اشوف قومي القصير ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ये मेरी जुबान समझते नहीं ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਡੱਪਾ सर जी बहुत इंजॉय रिवर्स कर करके देखते हैं अच्छा हाँ जी और कई बार उन्हें स्लो मोशन चला देते हैं अच्छा। उसने बड़ा मजा आता है السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम كيف الحال؟ ड्रामा देखा है ना ايوه شوف حاول जेंटलमैन انا عارف تعرف हाँ तारफ तो कराया नहीं मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच मैं शाही बोल रहा हूँ حقي تعرف अच्छा ਤੁਹਾਡਾ कराना है ايوه शेख वजन बिन जर्रा वजन बिन कर रहा है सारे कारोबार यूएई में ايوه انا الشيخ وزن بن زرع رئيس الكبير والمدير عباره النفسي جبل الذهبي برج العرب برج الخليفه كل شيء اتكلم हाँ दस रहे हैं भाई वो कह रहे हैं कि हमारे कारोबार ज्यादा दुबई में है ايوه सोने के पहाड़ है वहां पर तेल के कुएं हैं बुर्जुल अरब है बुर्जुल खलीफा है ايوه कह रहे कारोबार उधर है लेकिन ज्यादा इधर रहते हैं इधर पाकिस्तानियों से ज्यादा दोस्ती है और आपको तो बहुत पसंद करते हैं ना करो ना तेरे सैल मुक जाएंगे دعوه الطعام لازم يا खाना की दावत कह रहे हैं खाना मुझे खिलाएंगे आप ايوه يا حبيبي हाँ जी, हाँ हाँ ऊँट पूरा ज़िबा खरा لحم الدجاج لحم البقر لحم الجمل كل شيء انت يبغى على जी। का جيب गोश्त बकरे का गोश्त दुम्बे का गोश्त जो गोश्त आप कहेंगे यार मोटा मैनू मिल सकदा ليش؟ क्या हूँ जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ انا اسوي الطعام يوصل للخليج ما يوصل वेलकम बैक जी रबानिया फहीमा, अक्सर लोग कहते हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपने कभी की है और क्या ये टेक्निक काम करती है? नहीं काम करती। मैं नेचुरली उसको पहले कंसीव करती हूँ और जब सीन कर रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ नेचुरल जो चीज़ आ रही है वो आने दो। जब बिकॉज आपने मेड acting- अप नहीं करती मैं बनाती नहीं हूँ। हाँ लाइंस मैं अच्छे से याद करती हूँ, उसकी ग्राफ करती हूँ कि कहाँ किस तरह मुझे करना है, लेकिन परफॉर्म जब किया है तो बस आंखें बंद की और शुरू हो गए। जब आपने एक्टिंग शुरू की थी या मॉडलिंग की थी तब तो मुझे एक्टिंग ही नहीं आती थी। एक्टिंग तो मुझे लगता है हर डायरेक्टर आपको सिखाता है और हर डायरेक्टर से आप एक नई चीज़ सीखते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने मरीना खान के साथ काम किया, उनसे मैंने बहुत सीखा। जब वो मुझे सीन बताती थी, समझाती थी, मुझे लगता था मैं परफॉर्म करते मैं मरीना हूँ। तो हमने बचपन में ड्रामे देखे थे तन्हाइयाँ और उनके हम फ़ैन हैं, डाई हार्ट फ़ैन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मरीना बन गई हूँ। तो बहुत मज़ा आया। वैसे कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं अदरवाइज जिनके साथ आपने काम ना किया हो या किया हो और आपको बहुत अच्छा लगता हो? आप मेरे फेवरेट हैं। थैंक यू जी। और हुमायूं सईद मुझे बहुत पसंद है। हुमायूं सईद, उनके साथ अभी जेंटलमैन में आपने जी काम किया। जी 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 एक ही सीन था हमारा, बस मुझे दिखता है कि बस जाओ शगुफ्ता तुम्हारी शादी होगी, इस तरह का सीन था। तो मैं और भी सीन्स करना चाह रही थी उनके साथ कि और भी और ये काम वो का- वाली शादी आपके ऑपोजिट शायद अहमद भट्ट साहब। अहमद भट्ट साहब, अच्छा चले अच्छा आपकी शादी हो गई थी ठीक। हुमायूं सईद साहब भी हैं उनके साथ जी। और कोई? और नुमान इजाज के साथ मुझे बहुत शौक है काम करने का। उनके साथ भी अभी तक आपने किया हुआ, मैंने। ठीक है। और मरीना खान के साथ एज डायरेक्टर
उन्होंने किया, लेकिन मैं परफॉर्मेंस भी करना चाहती हूँ कि वो भी परफॉर्म करें, मैं भी करूँ। Okay. बड़ा मज़ा आए। वुड यू लाइक टू परफॉर्म विद मी? श्योर श्योर, कॉमेडी आपके साथ तो मेला हो रहा है और मज़ा आ कतलमा देख जाएगा। रहे हो, तुसी खरीद रहे हो। इंज दी सिचुएशन चल रही कोई है। है जहन में कोई ऐसा कोई ड्रामा कहानी जो आप चाहेंगे कि ये करे आपके साथ परफॉर्म? बिल्कुल है जी। अच्छा, क्या थीम है उसकी? उसकी थीम वही जो घिसी पिटी होती है। कि तुसी कुड़ी लेके जा रहे, पीछे चल रहे हो साडा चिड़ियां दा चंबा बाबल साउंड जा। मैं कुछ थीम ऐसी होगी अब तो वो कुछ भी नहीं। हाँ, किसी के जज्बात को ऐसे घायल नहीं करता। आए घायल एडे सनी देवल तुसी। देखिए, दिल ना तोड़े जवाब साहब का। वैसे ये डूब के काम करती हैं। अच्छा, आप यानी कि फॉलो करते हैं? आपने कोई देखा है मेरा ड्रामा? मैं नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि याद करूँ कि देखा कि नहीं देखा, क्योंकि हम लोग अब वो है ना? कम देखते हैं ना। कम देखते हैं। क्यों, अब क्यों कम देखते हैं? ऐसे फेसेस सामने आ गए हैं, उनको देख देख के दिल हाय खुश होता है। अच्छा, अब मैं सर से यही पूछ रही थी, मैं कि जो कॉमेडी करते हैं उनके पास क्या टिप होती है? इतना सीरियस होके कॉमेडी कर रहे होते हैं, मैं कहा मुझे तो हंसी आ जाती है। हमारे चेहरे ही देख के लोग हंस पड़ते हैं। ये भी एक होता है कि इतना अवाम ने आपके चेहरे के साथ एक मंसूब कर दी हुई है एक फीलिंग को कि वो नहीं रजिस्टर कर पाते। बल्कि एक टीवी प्ले था, सोप था सितम, उसमें मेरा रोल था। तो मेरी बीवी फौत हो जाती है, सर्दियों के दिन है, लोग निकाल देते हैं, तो मैं खंबे के नीचे उसको बीवी को याद कर रहा हूँ और रो रहा हूँ। तो सुबह मुझे हमारी अदाकार सोनिया, उसकी अम्मी कहती है, जवाद साहब मैं राती प्रोग्राम ताड़ा देखा, तुसी रोन डे सो। तो मैं क्या, फिर मैनू बड़ा हासा आया। अब राशन नहीं नकद मिलेगा। क्या मतलब? 30 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया हुकूमत ने। अच्छा, मुस्तहकीन में 30 अरब रुपया तकसीम किया जाएगा। ओए होए। एक खबर हले मैं पढ़ ही रहा था। ठीक है। छोटे मियां साहब दी कॉल आ गई। अच्छा, मैंने कहते ने कहाँ हो? ओके। मैं कर इस्लामाबाद तो लाहौर जा रहे हैं। ठीक है। मैंने कहते ने इट्स वेरी अर्जेंटली कम टू मी, वापस आ। ठीक है। उतो मारे, फिर मैं यू टर्न हाँ, पहुंचे, फिर मैं जाके पार्किंग च डाला लाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस। मारे सलूट। ठीक है। मैं क्या सर, मैंने कहते ने मेरे सोने सजना। हाँ। मैं क्या सर इस तरह ना किया करो, फिर मैं मगरूर हो जाना। ओए होए होए। मैंने कहा लिस्टा बनाओ, ओके। वफाक की लिस्टें बनाओ। हाँ। हर बंदे को 5000 रुपए दिया जाएगा। हाँ। भाई जाके अपना सौदा सामान खुद खरीदे। हाँ। रमजान के अंदर। हाँ। मैं क्या सिर्फ तुम 5000 रुपए दे रहे हो, पंजाब विच बाजी 10,000 रुपए दे रहे हो। ओ, मैंने कहते ने वो इस्लामाबाद में ज्यादातर अमीर लोग होते हैं। ओ, मैं कहा ठीक है, लेकिन मैं नहीं थोड़े नाल ड्यूटी करनी। मैं कहा मैं बाजी ना ड्यूटी करनी है। ओके। बाजी ने मैंने पहले किया सी, भाई हम 10-10 हजार रुपए देंगे। मैं कहा ये भी अजीब लगेगा। मैंने कहा जा फिर उधर पंजाब। ठीक है। वो फिर मैं इत्थे पंजाब दे विच ड्यूटी कर रहा हूं। ठीक है। बाजी मरियम नाल, तुहानू पता बाजी मरियम मेरे ते बड़ा इतमाद करदे ने। जी बिल्कुल। वो घर दे विच बैठा मैं लिस्टां बना रहा सा। हाँ। मैं फिर वफाक दियां भी बना लईयां, इस्लामाबाद दियां भी ते पंजाब दियां भी। ठीक है। वो फिर तुहाडी भरजाई ने पढ़ लईयां। आहा। वो लड़ी मेरे नाल। क्यों? मैनू कहंदी एक घर इस्लामाबाद भी लवो। हैं? मैं कहा क्यों? कहंदे ने 10,000 इत्थों लवांगे, 5 उत्थों भी लवांगे। हाँ के लिए यार। जी सर। वाह, मैं इस गल ते मैंने बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, वो माशाल्लाह, ये कौन ने? गौर से देखो। साथी अपना जवाद अहमद साहब नहीं है। जवाद बशीर साहब नहीं है। नहीं, अपना जवाद वसीम अकरम साहब नहीं। जवाद वसीम साहब। Yes। बड़े ही नेक आदमी ने माशाल्लाह। वो तो एक्टर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सियासतदान नहीं होंगे? जी जी, वो भी ये आते है। हैं, एक्टर्स भी आते हैं। अच्छा, एक्टर भी होंगे ना, तो फिर नालो बाजी महिमा जी ने भी बुलाया। महिमा नहीं है वो। अपना हीमा चौधरी साहब नहीं। फहीमा फहीमा। अवान साहब। Yes। मैं तो ड्रामा भी वेखे जेंटलमैन। आहा, अच्छा। माय गॉड, मैंने तो पता लग गया सी कि शी इज वेल नोन एक्ट्रेस। ओए होए। इसका क्या मतलब है? एक मशहूर अदाकार। ये मेरे ज़हन में ख्याल आया था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार मैं एक तस्वीर बनानी है। आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर इजाजत हो तो एक तस्वीर बना लवां? हाँ जी, बनाओ अच्छा जी। जी, बड़ी मेहरबानी। साड़ी भी कोई तस्वीर बनाएगा जी। और देखो, थैंक यू मैम। यार माशाल्लाह, मैं फेसबुक बनाई है, हुण आके मैं सोशल मीडिया ते आया। हाँ। वो फिर मेरे ज़हन च हैगा भी अगर सेलिब्रिटीज़ दे नाल तस्वीर बनाई जाए ना, ते बड़े फॉलोवर होंदे ने यार। हाँ। ते मैं भी हुण इंशाल्लाह नाल नाल ला रहा। अज मैं फिर इन्हां दी लावांगा। ठीक है। कल फिर जेहड़ी है मैं वो अपनी ला लवांगा। वेलकम बैक जी रबानिया। वैसे खुद
खुद फनी होने में और कॉमेडी परफॉर्म करने में क्या फ़र्क है? ये हमारा एक बड़ा एक समझो अलमिया रहा है कि बाज़ औक़ात कोई एक्टर होता है वो रिहर्सल में बड़ा हंसाता है, लेकिन जो ही बत्तियाँ ऑन होती हैं तो वो ऑफ हो जाता है। ये बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ। ये कोई यहाँ की कॉमेडी करना और वैसे ऑफ द स्टेज कॉमेडी करना फ़र्क है। अब मैं ऑफ द स्टेज कभी भी कॉमेडी में नहीं रहा, ना मुझे आती है, लेकिन जब यूँ ही लाइटें ऑन होती हैं तो कॉमेडी आना शुरू हो जाती है। तो ये कोई रब्बी एक निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। सही बात। यह इफ्तिखार है, संजीदा रहता है, कब हंसाता है, बीमारी है नैने। लेकिन जब सामने आता है तो मार देता है हंसा हंसा के। ये होता है कोई एक सर कुछ स्विच होता है, यानी एंटर होके बंदा चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। बाहर जो होता है बड़ा मुश्किल होता है ये करना। आपका ही सवाल से मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ कि निकल नहीं सकता कैरेक्टर, तो मुझसे नहीं निकलता था। तो मैंने कहा क्यों नहीं निकलता, मुझे निकालना है उस कैरेक्टर को, मुझे उस कैरेक्टर में नहीं रहना। बिकॉज आप जब घर जाते हो तो आप उसी कैरेक्टर के साथ जाते हो, आप कुछ और बन जाते हो। तो हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उनका नाम मैं भूल गई, वो यही बता रही थी कि मैं जब सेट पे जाती हूँ तो मैं एक कॉस्ट्यूम पहनती हूँ और मैं उस कैरेक्टर में आ गई, तो मैं कॉस्ट्यूम उतारती हूँ, हैंग कर दिया। तो मैं भी यही करती हूँ कि वो कॉस्ट्यूम पहना, आ गई कैरेक्टर में, और वो देख के उतारे कैसी हो जाता है। फिर आप घर के कैरेक्टर में भी आते हैं, फिर घर का भी एक कैरेक्टर ही है ना हमारा, फिर उस कैरेक्टर में बिकॉज वो फिर अच्छे से आप अपने घर को निभाएंगे। वरना घर में तो आप फिर मरियम बने हुए होंगे, आपके घर वाले के तो फ़हीमा है, मरियम क्यों बनी हुई है, हमें फ़हीमा चाहिए। तो फ़हीमा को क्या हो गया? बिकॉज नेगेटिव कैरेक्टर्स मोस्टली आपको बहुत अनोय करते हैं। आप समटाइम्स कुछ अजीब अजीब से साइकोपैथ बने हुए होते हैं, वही आप घर जा कैरी करते हो, तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली बोलती क्या हो गया फ़हीमा को, ऐसी तो नहीं थी ये। तो उस वजह से मैंने इस चीज़ पे थोड़ा वर्क किया था। ड्रामा था शर्तिया मिठे, हिट ड्रामा शर्तिया मिठे, और उससे पहले बशीर एंड डबल। ये दो ड्रामे पंजाब की हिस्ट्री के सुपर हिट ड्रामे। तो उसमें मुझे रोल दे दिया आबद खान साहब वाला, अल्लाह बख्शे ना, बब्बू बरार और मानो साहब के वालिद होते हैं और वो अंधे बने होते हैं, बड़ा सुपर हिट। तो आबद साहब अवेलेबल नहीं थे तो मुझे रोल दे दिया, बब्बू ने खुद दिया कि आप बेहतरीन लगेंगे। बाकी तो सारा काम हो गया। एंड पे ट्रेजेडी होती है कि बाप को पुलिस जो है ना वो पकड़ के ले जा रही है और दोनों बेटे जो है ना उसका जो जुर्म है वो अपने सर ले लेते हैं। फिर हम वो कहते हैं कि पुत्र भावें अन्ने होन, लंगड़े होन, गूंगे होन, बहरे होन, हुंदे शर्तिया मिठे, बहुत बड़ी क्लैब। अब मुझे वो लेके जा रहे हैं हथकड़ी लगा के, तो बेटे आ गए हैं, तो मैं बेटों को वहाँ से देख रहा हूँ कि मुझे हेल्प करो। तो मैंने देखा बब्बू बोल नहीं रहा। मैं ऐसे फिर देखा, अब बब्बू ने कहा था अब्बा जी, तो वो क्या कहता अब्बा जी। मैं फिर वो कहता अब्बा जी चले जाओ ये बाहर। उसके बाद सुहेल मैंने बोला था शर्तिया मिठे। एंड पे बेचारे बब्बू और सुहेल साहब का वो हंसी है, सिर्फ मेरा मुंह देख के भी तुझे क्यों रख लिया हमें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरीज है और सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कभी ऐसा हुआ हो किसी परफॉर्मेंस के दौरान आप अपना ही जोक भूल गए हो? कई दफ़ा हुआ। पहले ज़माने में होते थे प्रॉम्प्टर्स कहते थे उनको। थिएटर के पीछे दो प्रॉम्प्टर्स होते, दो, एक राइट विंग पे एक लेफ्ट विंग पे। उनको सारा ड्रामा याद होता था A to Z, एक एक क्लैप, एक एक मूव। ज़रा सा हम भूलते थे ना एकदम वो हमें वो प्रॉम्प्ट करते थे। उनको टाइमिंग का भी पता होता था कि अगर ये टाइमिंग निकल गई तो ये क्लैप या लाफ्टर निकल जाएगा। वो ऐसे लोग होते थे जो मूव भी हमारी सही करवा देते थे पीछे से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। आपने इतने ड्रामास में काम किया है, कोई ऐसा एक्टर है जिससे अपनी लाइंस भूलने की आदत हो? बहुत सारे। आखिरी कौन सा था? यूजुअली जो हमारे पास बेचारे थोड़े से न्यू कमर्स आते हैं, हम भी भूलते थे जब शुरू में नए आते हैं। तो मैं इतनी सीरियस नहीं होती, मैं कहती हूँ आई कैन फील देयर पेन, कोई बात नहीं। मैं कहती भूल रहे बेचारे, हम भी भूलते थे। बिकॉज आपको मुझे लगता है एक ना एक्टर का, सीनियर का एक ऑरा होता है, उसके सामने आप भूल जाते हो। तो मैं मार्जिन देती थी, मैं कहती कोई बात नहीं, याद करके आओ जल्दी से। जी किनका सवाल? जी मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महकान है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपने कभी किसी से मजाक किया और उन्होंने मजाक सीरियस ले लिया हो? वो तो भाभी होंगे। थिएटर पे हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बुरा नहीं मनाता। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कोई न्यू एक्टर आया ना, मैं जो मतलब कि हमारे साथ वो नहीं है, मिक्सअप नहीं है, तो बुरा माना भी उसने, हमने सॉरी किया। फिर बाद में उसने सॉरी किया कि मुझे भी पता नहीं था कि आपका तो ये रूटीन का वर्क है। तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ
यकीन करो कि अदाकारों में बहुत प्यार मोहब्बत होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। आई रिस्पेक्ट ऑल एक्टर एंड एक्ट्रेस। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनिशा अब्दुल है और सर से क्वेश्चन है मेरा। सर, बहुत से लोग आपको अपना उस्ताद मानते हैं, लेकिन आप किसको अपना उस्ताद मानते हैं? मेरे उस्ताद हैं सूफ़ी निसार अहमद, सूफ़ी तबस्सुम साहब के साहबजादे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और पायनियर्स में से जिन्होंने उर्दू और पंजाबी ड्रामा का स्टार्ट किया। पहले था उर्दू ड्रामा या पंजाबी, उन्होंने उर्दू पंजाबी इकट्ठा, जैसे आज आखां वारस शाह हूँ, चांद की सतह पर, ब्यूटी के, अलहमरा के सारे बड़े बड़े ड्रामे उनके लिखे, वही मुझे लेके आए थे फील्ड में, उन्होंने मुझे सिखाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहा मुश्ताक है। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ड्रामा में काम किया और देखने के बाद आपके घर वालों को पसंद ना आया हो? नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टर आज तक मैंने नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, सबको पसंद आए। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर यासिन। सर, मेरा आपसे सवाल है कि पंच लाइन को लिखना ज़्यादा मुश्किल है या उसे डिलीवर करना? सही टाइम पे डिलीवर करो। यस, लिखी तो जा सकती है, डिलीवर बहुत मुश्किल है। जेडी साढ़े को 10 साल से नहीं हुई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मीना बामिर है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे है। सर, आपने बहुत से फनकारों के साथ काम किया, लेकिन आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? नंबर 1 तो मानुल्लाह थे, उनके बाद फिर सोहेल अहमद, सोहेल साहब भी। सोहेल साहब, बिल्कुल। और नंबर 3 पे? नंबर 2 ही हैं, नसीम विक्की भी हैं, फिर तो इफ्तिखार हैं, इनसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ, बड़ा सख्त। इफ्तिखार साहब में हैरान कुन बात है कि बग़ैर ज़ोर लगाए ज़रा सी मेहनत करके ये पूरी दुनिया को जो है ना जादू कर देते हैं। ये मैं कमाल आपका, मैं हैरान हूँ। जी, तो फहीमा एंड जवाद साहब, हमारे पास सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, ठीक है जी? तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैंने ही खड़ा दे। ठीक है, जवाद साहब ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार कौन सा अदाकार करे? इनमें से ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद साहब। फैसल कुरैशी होंगे वो। सर ये बता दीजिए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सखावत नाज, नासिर चिन्योटी और कैसर पिया। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? सखावत के साथ तस्वीर बनाऊंगा। सखावत साथ तस्वीर खिंचवा ली है, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? नासिर चिन्योटी को। ठीक है, और किसका फ्लोर आ गया? बस खत्म। कैसर पिया साहब, आपका फ्लोर आ गया है। नेड़े आप ही पढ़ते थे, क्या करूं? हो गया जी। अब जी चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आगा माजिद साहब और जनाब हनी अलबेला। आगा माजिद साहब को छोड़ूंगा। आगा माजिद, ठीक है। सर ये बताइए, जा रहे हैं फिर आप लॉन्ग फ्लाइट पे, बिजनेस क्लास में 7 वाली सीट खाली है और बहुत से लोग इंतजार में हैं, जहाज भर चुका। वो कहते हैं अगर ये वाली सीट दे देना हमें जवाद साहब तो हम भी जरा 7-8 घंटे बैठ के चले जाएंगे, एंजॉय कर लेंगे। तो 7-8 घंटे के लिए किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे? जी जी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और फहीमा। है फहीमा ही ठीक है। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक में अपने साथ लेके जाना चाहेंगे जवाद वसीम साहब? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान साहिबा। मैं ले जाऊंगा डॉक्टर फिरदौस को। ठीक है, डॉक्टर फिरदौस साहिबा होंगी, वो डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और नसीम विकी। नसीम विक्की को दूंगा। ठीक है, ये तो तार के भी वापस आ जाएगा। ये कमाल आप देखें कि 2 लोग उनके सामने बैठे हुए थे, पहले आपको उन्होंने लिफ्ट से उतारा और आपको उन्होंने डबो दिया। एवं तो नहीं ना जूनियर में फिर सीनियर ना नफरत होंगी। जी फहीमा, आपकी बारी है। फहीमा ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आप
एक ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा शख्स करे? ऑप्शंस हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है युमना जैदी, हिना अल्ताफ और सुहाय अली अबड़ो। तो सेल्फी किसके साथ है? सुहाय। स्माइल किनको दे रही है? यमुना। और फ्लोर आ गया है हिना अल्ताफ। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान इजाज और जनाब हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद चांद पे रह गए हैं। ठीक है, ये बताइए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, साथ वाली सीट खाली, किसको बिठाना चाहेंगी अपने साथ 10-12 घंटे के लिए? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे तो आपको लेके बिठाना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उशना शाह, किंजा हाशमी या फिर मोमना इकबाल। किंजा हाशमी होंगी वो। ठीक है, ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, बताइए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। जरूरी है इसका जवाब देना? आप चाहें तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब, जवाद वसीम साहब और कैसर पिया साहब। ठीक है, जवाद सर को लाइफ जैकेट। जवाद साहब आप लाइफ जैकेट ले रहे हैं। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीमा, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।